नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। मायावती जी ने ऐलान कर दिया है 2024 इलेक्शंस को अकेले लड़ने का, जैसे मैं पिछले वीडियोस में भी बताते रहता हूं आपको। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और इस बार मायावती जी जीती हुई 10 सीटों पर बीएसपी तलाश रही है दमदार प्रत्याशी, ऐसा खबर मिल रहा है। और मायावती ने अकेले लड़ने का ऐलान तो किया है, लेकिन अब माथापच्ची हो रही है उनकी। और वो शायद इस बार चुनाव लड़ तो रही हैं, लेकिन 10 सीटों को बचाने के लिए लड़ रही हैं, कहीं 10 सीटें भी ना निकल जाए उनके हाथ से 2019 में जो उन्होंने जीती थी। और उसमें से आधे से ज़्यादा सीटें बात करें तो एमपी की हैं, एमपी की, यूपी की हैं। यूपी से सारा सीटें जीती थी उन्होंने, 10 सीटें। और जहाँ 80 सीटें हैं यूपी में, उनको जीतनी होंगी वो 80 की 80 सीटें, तब ही वो कुछ ना कुछ कर सकती हैं। अगर 80 सीटों में से 25 सीटें भी आती हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मायावती जी के लिए, क्योंकि जैसा उनका प्रदर्शन दिख रहा है इस बार, तो वो उतनी अच्छी प्रदर्शन में नहीं आ पा रही थी 5 राज्यों के चुनाव में। जहाँ पर उन्होंने राजस्थान में एक समय 6 सीटें जीती थी, इस बार राजस्थान में एक भी सीटें नहीं जीती। वहाँ पर मध्य प्रदेश में उन्होंने 2 सीटें ही जीती, राजस्थान में सिर्फ 2 सीटें जीती। और इस बार रेशियो बहुत कम गया है। जहाँ अगर बात करें 2009 के चुनाव में 21 सीटें जीती थी उन्होंने, तो वहीं पर अगर बात करें हम इनके 2019 के चुनाव में तो 10 सीटें जीती। 2014 के चुनाव में इन्होंने एक भी सीटें नहीं जीती। और ये बहुत बुरी खबर है मायावती जी के लिए, जहाँ पर वो हमेशा बहुत कम सीटें जीतते आ रही हैं कुछ सालों से। उससे पहले वो एक लड़ाई लड़ रही थी और वहाँ पर मायावती जी ने बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी, कंपटीशन दिया हर पार्टी को, हर एक पार्टी को, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, हर एक पार्टी को उन्होंने मात दी है। चाहे वो बिहार में, चाहे यूपी में, चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, हर जगह मात दी है। लेकिन अभी के हिसाब से अगर देखें मायावती जी के पार्टी को, तो तीसरे नंबर की पार्टी कहलाने वाली बसपा पार्टी आज शायद कहीं नज़र ही नहीं आती है। आज हमेशा नीचे गिर रही है वो पार्टी। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बुरी प्रदर्शन कर सके उतना बुरा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन मायावती जी अपने पार्टी को संभालने की कोशिश कर रही हैं। मायावती जी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, एक उड़ान भरने की कोशिश कर रही हैं कि मायावती जी आगे चल जाए, आगे निकल जाए मायावती जी। और आकाश आनंद को डोर थमा दी है इस पतंग की, बसपा नामक पार्टी के पतंग की डोर आकाश आनंद के हाथ में जा चुकी है। और मुझे लग रहा है उत्तराधिकारी बन के कुछ ना कुछ वो नया करेंगे ज़रूर, ऐसा दिखने में आ रहा है। लेकिन वो 10 सीटें बचानी होंगी मायावती जी को, जो 2019 में जीती थी। और वो तभी बचेंगी जब वो रैलियाँ करेंगी, वो जाके प्रस्थान करेंगी हर उस राज्य में जिस राज्य में उनकी वो सीटें हैं, उन जीती हैं। उन सीटों में यूपी में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से उन्होंने सीटें जीती हैं, आधा से ज़्यादा सीटें ही उन्होंने यूपी में जीती हैं, कम से कम 6 से 7 सीटें ही यूपी में जीती हैं उन्होंने। तो यूपी में उन जगहों पे जाना चाहिए और रैलियाँ करनी चाहिए। साथ ही साथ उन जगहों पे भी जाना चाहिए जिन जगहों पर उन्होंने पार्टी में अभी तक जगह नहीं बना पाई है, जिस जगहों में पार्टी ने अभी तक कोई एमपी नहीं जीता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे जीतना चाहिए मायावती जी को, और अपना खेल को और भी सुधार में लाना चाहिए। क्या करेंगी मायावती जी मुझे तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर अगर कांग्रेस के साथ जाती तो उनकी कुछ सीटें मिल सकती थी। लेकिन उन्हें लगा कि सपा है तो कुछ भी नहीं मुमकिन है बसपा के लिए। सपा है तो वो सारी सीटें सपा ले लेगी, अपने नाम की सीटें ले लेगी। जहाँ से मैं प्रत्याशी खड़ी करूँगी वहीं से वो जीत जाएंगी। आपको क्या लगता है? सब्सक्राइब कीजिए।